मुनव्वर राना के घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए हुए घर में दाखिल हो गए। पुलिस की अचानक छापेमारी से घर की खवातीन परेशान हो गई। पुलिस एहलकारों के साथ खवातीन कांस्टेबल भी नहीं थी। मुनव्वर राना की बेटी और नवासी के साथ बदकलामी की और उनके मोबाइल छीन लिए। वाजरह की गुज़िश्ता काफी अरसे से मुनव्वर राना बीमार चल रहे हैं। 2 रोज कबल रायबरेली में मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर जानलेवा हमला हुआ था। इस फायरिंग में तबरेज राना बाल बाल बचे थे। जो भी पुलिस की जो इस वक्त कार्य प्रणाली थी वो तो एक बहुत ही अजीबोगरीब थी। हालांकि हैरत अंगेज नहीं थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये रवैया कई बार देखने को मिलता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई कि आप देश के इतने सम्मानित नागरिक के घर में आ रहे हैं, किसी हिस्ट्री शीटर, किसी माफिया के घर में नहीं आए थे। और देर रात में आप 12 बजे के बाद बिना किसी लेडी कांस्टेबल के आप पहले में हमारे घर में आ गए, जहाँ पे बच्चियाँ महिलाएं थीं घर के अंदर। और आने के बाद आप एक बर्बरतापूर्ण रवैया, उनसे बदतमीजियाँ, और उसके बाद जब इन्हें लगा कि इनकी पकड़ हो रही तो एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल को इन्होंने बुला लिया किसी तरीके से हुसैनगंज शहर थाने से। और उसके बाद हम ये कैसे मान लें कि पुलिस थी, उसमें तो बहुत सारे सिविल ड्रेस में थे। तो आप पुलिस के लिबास में गुंडे थे या गुंडों के लिबास में पुलिस थी, अभी तो यही तय होना बाकी है। तो मुझे सबसे ज्यादा इनकी कार्य प्रणाली पे, अगर आपको कोई शिकायत थी या कोई तफ्तीश थी तो आप एक देश के सम्मानित नागरिक के घर में आ रहे थे, तो आपको उसी तरह के रवैये पे आना चाहिए था। नाज़रीन, मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमैया, ये जानना चाहेंगे कि आधी रात को पुलिस की दबिश होती है आपके घर पर, किन वजूहात के बिना पर, क्या कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई कि क्यों इस तरह से दबिश डाली जा रही है? देखिए, पुलिस ने तो कोई वजह बताई नहीं, कुछ भी नहीं बताई, और ना कोई नोटिस दिखाया, ना उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। बस उनका काम ये था कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से इस तरह दाखिल होते हैं जैसे वो किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए दाखिल हुए हैं। और उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल मचा करके और उसके बाद ये चली जाती है पुलिस। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने मेरी बात पूरी बता दी है लोगों को कि किस तरीके से ये हुआ। देश के अंदर देश का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया हो अपनी शायरी के हवाले से, उसके बाद वहां पर आधी रात को आकर के इस तरीके का करने की हिम्मत कैसे हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की? और साथ में जब आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल ना हो, फिर आप एक लेडी कांस्टेबल को, जब वीडियो बन जाती है आपकी, जो कि वो मोबाइल भी उन्होंने छीन के जब्त करके अपने पास रख लिया है, वो वाला जिसमें वीडियो थी कि बिना लेडी पुलिस के आए थे, और आप बेडरूम तक दाखिल हो जाते हैं किसी के। जी सुमैया राना, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं कि क्यों, किस वजह से इस तरह का सलूक पेश होता है, किस वजह से पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है? देखिए, पुलिस का रवैया कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ठीक है। जब ये मुझ जैसी महिला को, है ना, जब ये हाउस अरेस्ट करते हैं तो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई आतंकवादी, पूरी घेराबंदी अपार्टमेंट की एक महिला के लिए, और ये पुलिस क्यों करती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कैसे करती है ये सब देख रहे हैं जी, ठीक है। तो पुलिस के खिलाफ एक सख्त एक्शन होना चाहिए कि आपको काम करने का एक तरीका होता है, आप एक डंडे से सबको नहीं हाँक सकते हैं। पुलिस को ये बताया गया होगा कि एक आतंकवादी पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए और एक सम्मानित व्यक्ति के घर में जाकर के पूछताछ करने का तरीका क्या होना चाहिए। सुमैया, ये बताएं कि क्या कोई लीगल एक्शन, लीगल प्रोटेक्शन आप लेने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल, बात चल रही है मुस्तकिल लॉयर्स से जी। और क्योंकि अब तो दिन शुरू हुआ है, अभी फ्रेश होकर के अब हम जाने वाले हैं बातचीत करने के लिए, तो अब जो भी होगा वो अभी आगे देखते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल सुमैया राना, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।